अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का मेरा व्लॉग है जो वो मेरे घर के व्लॉग से ज़रा डिफरेंट है। मोस्टली मैं घर ही में अपने व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ पर असल में लॉन्ग वीकेंड चल रहा था, तकरीबन 4-5 दिन की छुट्टियाँ थी क्योंकि नेशनल डे था, फिर वीकेंड था। तो हम लोगों ने प्लान किया कि बच्चों को लेकर कहीं बाहर चलते हैं। और मौसम भी आप देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था। बारिश तो खैर नहीं हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लाउडी था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था शाम का टाइम है और बड़ा मिक्स सा मौसम था, सूरज भी था और बादल भी थे। खैर हम लोगों ने प्लान किया था बच्चों को ज़ू लेके जाने के लिए। और जब हम वहाँ पहुँचे, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था, तो हर कोई आजकल यही प्लान करता है, मौसम अच्छा है ज़ू वगैरह में। स्पेशली जो बच्चों वाले पेरेंट्स होते हैं उनका ऐसा ही होता है कि ज़ू वगैरह में चलें। लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा रश था कि हम लोगों ने कहा नहीं भाई, आज तो इधर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। फिर भी हम लोग वहाँ उतरे, गाड़ी वगैरह पार्क की और जाके सिचुएशन देखी कि मे बी हम चले ही जाएं। लेकिन बहुत ज़्यादा रश था और फिर इतने ज़्यादा रश में आपको ना मज़ा आता है ना कुछ समझ आती है। खैर वो प्लान तो कैंसिल हो गया। और इतना ज़्यादा यहाँ पे सैंड का व्यू मुझे अच्छा लग रहा था। खैर ये प्लान कैंसिल हुआ, तो हम लोगों ने कहा बच्चों को प्रॉमिस तो किया हुआ है, कहीं ना कहीं तो लेके जाना है। फिर हम लोग दुबई हिल मॉल्स आए और वहाँ पर भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक एडवेंचर प्ले एरिया सा है। तो हम लोगों ने कहा कि बच्चों को वहाँ ले जाते हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी, हम लोग पहले ज़ू की तरफ गए थे। और ज़ू और इस मॉल में ऑलमोस्ट कोई 1-2 घंटे का समझ लें रास्ता होगा, ट्रैफिक की वजह से भी। और रास्ता भी बहुत ज़्यादा दूर था, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा हमें। और इतने ज़्यादा लंबे सफ़र के बाद तो भूख लग गई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले कुछ ना कुछ खा लेते हैं, उसके बाद ही बच्चों को किसी एक्टिविटी के लिए लेके जाएंगे। क्योंकि आगे जब उन्हें वहाँ कहीं हम उस एक्टिविटी के लिए लेके जाते तो वो भूख भी काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा लगना शुरू हो जाती। तो पहले हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग कुछ खा लें। और फिर खाने के लिए हम लोगों ने जो जगह डिसाइड की थी वो थी चीज़ केक फैक्ट्री। और जगह तो हमने डिसाइड कर ली थी, लेकिन हर जगह इतना ज़्यादा रश था, तो यहाँ पर भी हमें कुछ देर वेट करना पड़ा। तो फाइनली हमारा टेबल रेडी हो गया था और हम लोग फिर आ गए थे। आजकल रश इतना ज़्यादा होता है, हर जगह ही कुछ ना कुछ देर आपको वेट करना पड़ता है। खैर अभी हमने ऑर्डर नहीं दिया था, हमने अपने लिए सेलेक्ट करे थे कि क्या मंगवाना है। लेकिन वो बड़ी मज़े की ब्रेड्स जो होती हैं और बटर वगैरह सर्व करते हैं और फ्रेशली बेक्ड ब्रेड होती है, तो बड़े मज़े की लगती है। खैर हमारा जो हम लोगों ने जो भी चीज़ें वगैरह ऑर्डर की थी वो भी आ गई थी। और बस अब हम जल्दी जल्दी अपना खाना वगैरह फिनिश कर रहे थे। एक तो भूख भी सख्त थी, खाना बहुत मज़े का था और बच्चों को जल्दी थी कि हम जल्दी जल्दी खाना वगैरह ख़त्म करें और जाएं जहाँ पर हमें पेरेंट्स हमारे लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से वो भी ज़रा तेज़ तेज़ खा लेते हैं, वरना बच्चे ही सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं। एंड में बच्चों के लिए थोड़ा सा ऐसे डिज़र्ट्स वगैरह मंगवा लिए थे। खैर मॉल बहुत ज़्यादा प्यारा था, तो हम लोगों ने कहा जब तक कि वहाँ जाते और थोड़ा मॉल वगैरह घूम लेते हैं। आजकल क्रिसमस का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा क्रिसमस की चीज़ें हर शॉप में, हर जगह पे, चाहे वह कपड़ों वाली है या किसी भी तरह की कोई शॉप है, तो उसमें इसी तरह की चीज़ें वगैरह होती हैं। तो वो मैं देख रही थी, बड़े मज़े की लग रही थी। हर जगह क्रिसमस की चीज़ें रेड रेड और बड़े मज़े की होती हैं। और बच्चे भी थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अभी हमारे उस पार्क में जो एडवेंचर पार्क है उसमें जाने में थोड़ा टाइम था। तो हम लोगों ने कहा चलो कुछ यहीं पे देख लेते हैं। ये एक बड़ी मज़े की शॉप है जिसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में होती हैं और बड़ी डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं। हर तरह का ही सामान होता है, चाहे वो आपके घर से रिलेटेड हो, डेकोर से रिलेटेड हो, या कोई बुक्स वगैरह या गिफ्ट रैप, और मतलब कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी आपको सामान लेना हो तो वो यहाँ पे ज़रूर मिल जाता है। और प्राइस में भी काफ़ी ज़रा ये है कि रीज़नेबल होता है। हाँ, क्वालिटी वाइज शायद थोड़ा सा इतना ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी इतनी बुरी क्वालिटी नहीं होती। बाहर के कंट्रीज़ में एक ये मज़े की बात होती है कि कोई भी आपको किसी भी रिलीजन या किसी भी कल्चर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो वो बड़ा अच्छे से वो फेस्टिवल मनाया जाता है। चाहे वो ईद है, चाहे वो दिवाली है, क्रिसमस है, कुछ भी है, तो आपको कुछ ना कुछ देखने को उससे रिलेटेड हर जगह मिल रहा होता है। तो ये है कि डाइवर्स किस्म के जो कल्चर है ना वो आपको देखने को मिलते हैं। और बच्चों को भी एक तरह की लर्निंग ही है कि वो दुनिया में और ज़िंदगी में किस तरह डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों और चीज़ों के साथ अपने आइडेंटिटी को मैनेज करके भी रख सकते हैं और ख़ुद को स्टेबल रख सकते हैं।
बस बच्चे एंजॉय कर रहे थे, मैं भी थोड़ी बहुत चीज़ें देख रही थी। आजकल सेल्स वगैरह भी काफ़ी लगी हुई हैं। पिछले दिनों वाइट फ्राइडे था और वाइट फ्राइडे तो खैर ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी भी सेल्स वगैरह काफ़ी हैं क्योंकि दुबई शॉपिंग फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ, वो दिसंबर के तकरीबन सेकंड वीक के स्टार्ट में स्टार्ट होता है, लेकिन फिर भी अभी सेल्स ही हर तरफ लगी होती हैं, कुछ ना कुछ होता है। तो ये एक और मैं शॉप पे आई थी, यहाँ पे काफ़ी जो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, बड़े अच्छे वाले ब्रांड्स, उनके कुछ कपड़े और चीज़ें होती हैं। खैर मुझे कुछ ख़ास अच्छा तो नहीं लगा और बस अभी हम वेट कर रहे थे क्योंकि हस्बैंड नहीं थे हमारे साथ, और हम उन्हीं का वेट कर रहे थे ताकि वो आएँ और फिर हम लोग प्रॉपर बच्चों को लेकर जाएँ जहाँ उन्होंने जाना है। सामने एक शॉप थी तो मैंने कहा चलो ज़रा लगे हाथों इसका भी चक्कर लगा लेती हूँ, और सेल देखने के बाद तो वैसे ही बंदे का दिल करता है कि ज़रा चल के देख ही लें। कुछ भी ख़ास नहीं था, विंटर का बहुत ज़्यादा सामान था, जबकि यहाँ इतना ज़्यादा विंटर होता ही नहीं है। इतने ज़्यादा हैवी जैकेट्स और कैप्स और पता नहीं क्या कुछ था, और बूट्स और पता नहीं क्या कुछ। जैसे यहाँ पर बहुत स्नो पड़ती है और बड़ी सख्त यहाँ पर विंटर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बड़ा माइनर सा और बड़ा हल्का फुल्का सा विंटर होता है कि आप ये है कि कुछ हल्का सा कुछ ऊपर पहन लो तो भी ठीक है, नहीं भी पहनो तो भी ठीक है। तो बस इस तरह का था। मैं बस वैसे ही अपना टाइम वगैरह पास कर रही थी, थोड़ा बहुत देख रही थी क्योंकि सेल्स वगैरह हैं तो बंदा थोड़ा चेक कर लेता है किधर क्या लगा हुआ है। आजकल यहाँ पे यूएई में इनका नेशनल डे है और इसी वजह से छुट्टियाँ भी हैं, वीकेंड भी है, काफ़ी चीज़ें इकट्ठी होगी तो छुट्टियाँ भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह के टाइम में बिल्कुल समझ नहीं आती बच्चों को कैसे उनका टाइम पास करवाएं। यहाँ पर पता नहीं बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, घर में रहते रहते उनका दिल तंग पड़ जाता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पर बच्चों को, या फिर ये शायद मेरे बच्चों के साथ मसला है या सभी के साथ होता है, कुछ ख़ास मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैं जिससे भी बात करती हूँ वो यही आगे से कहते हैं कि हमारे बच्चों को भी सेम यही प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों यहाँ पे बच्चों का दिल नहीं लगता। तो खैर छुट्टियाँ थी तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा तंग हो रहे थे, तो फिर इसलिए आज हम उनको कहीं ले आए। और ये है कि ये ऐसा पार्क था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी होती है, इस लिहाज से भी अच्छा है कि चलो बच्चे कुछ ना कुछ कर लें घर बैठे बैठे, और मोबाइल और टैब्स वगैरह देखने से तो बेहतर है कि कुछ कर ही लें। तो फिज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से ये था, और बच्चों को मैं बड़ा पुश करती हूँ, बड़ा बगअप करती हूँ कि जब वो कुछ ऐसा वैसा कर रहे हो तो वो फिर उस खुशी में ना जो चीज़ वो कर रहे होते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से, कि माँ बड़ी खुश हो रही है तो वो और ज़्यादा खुशी खुशी करते हैं। तो ये रॉक क्लाइंबिंग थी और बड़े मज़े से मेरी बेटी काफ़ी ऊपर तक बिल्कुल टॉप तक चली गई, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा उसको इनकरेज करी थी, स्पेशली दोनों को ही। तो वो मुझे खुश करने के लिए उन्होंने जो भी अपनी आखिरी एनर्जी के जितनी भी उनकी कसर थी ना, वो सारी आज उन्होंने निकाल के ना और मुझे सही खुश किया, और बड़े अच्छे से प्रॉपर उन्होंने हक अदा किया उस पार्क में। जितने भी एडवेंचर और जितनी भी इस तरह की चीज़ें थी उनको सही से एंजॉय किया। इस पार्क में छोटे बच्चों से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, वरना मैं अपने बेटे को भी कुछ ना कुछ ज़रूर करवाती। लेकिन यहाँ पर मोस्टली जितने भी पार्क्स या जितनी भी इस तरह की जगह होती हैं, वहाँ पर हाइट के अकॉर्डिंग ही कुछ जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं या कोई राइड्स होती हैं, जो भी होता है हाइट के अकॉर्डिंग होती हैं। और मिनिमम हाइट जो उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है वो 120 या 130 सेंटीमीटर होती है। तो वो फिर ये है कि उस चीज़ को फिर देखना पड़ता है, और हाइट से अलग तो वो कुछ भी नहीं करने देते। तो मेरी जो बच्चे हैं अब थोड़ा बहुत उनका ये हो गया है कि वो उस हाइट के उस ब्रैकेट में आ जाते हैं, तो चलो अब मुझे वो वाला प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता जो मुझे मोस्टली करना पड़ता था। ये एक और बड़े मज़े की जगह थी, ये केव सी बनी हुई थी और उसमें उन्होंने कैमरास वगैरह लगाए हुए थे कि आप बच्चे टनल्स वगैरह में से गुजर के जाते हैं और आप कैमरा में मॉनिटर कर सकते हो, देख भी सकते हो क्या करें क्या नहीं। तो बच्चों ने सही यहाँ पर भी इंजॉय किया। सेफ्टी का हर जगह ही हर राइड में बहुत ख्याल रखते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बाहर के कंट्रीज़ में बड़ी इस लिहाज से अच्छी लगती है कि आप किसी जगह बच्चों को भेजो तो आप लोगों को ये खौफ नहीं होता कि कुछ हो जाएगा। हाँ, होने को तो मैं ये बात समझ सकती हूँ कि कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि सेफ्टी फिर भी सबसे पहले आती है। आपको सेफ्टी का पहले ख्याल ज़रूर रखना चाहिए अपनी तरफ से, तो कि कोई हादसा हो ना जाए। तो ये बात यहाँ पर होती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी को हर तरह से उसको प्रॉपर चेक करके ही किसी चीज़ को, चाहे वो कोई राइड है या कोई किसी किस्म की एक्टिविटी है, तभी स्टार्ट करते हैं। बच्चे उस केव में उस टनल में जा रहे थे और उन्हें भी पता था यहाँ पे कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, तो वो कैमरास में सही फेसेस बना रहे थे और बड़ा फ़नी लग रहा था। हालांकि हम बाहर वेट करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों की इतनी फ़नी एक्टिविटी
एक्टिविटीज़ देखने के बाद वो जो वहाँ पे केयर टेकर जो भी थी उस एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए, उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया कि आप अंदर ही आ जाओ, आप देखो आपके बच्चे क्या शोगल लगा रहे हैं अंदर, क्या फ़न कर रहे हैं। तो फिर मैं अंदर आ गई और फिर मैं जो उन्होंने कैमरास लगाए हुए थे मॉनिटर करने के लिए, तो उसमें से मैं फिर देख रही थी और मैंने वो वीडियोज़ वगैरह बना ली। तो बच्चों की कोई भी एक्टिविटी हो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं उनके साथ पूरा एंजॉय करती हूँ। शायद मुझे ख़ुद दिल करता है कि मेरे बचपन में काश ये सब कुछ होता तो मैं शायद अपने बच्चों से ज़्यादा उन सब चीज़ों को एंजॉय करती। खैर बच्चों की एक्टिविटी ख़त्म हो गई थी। अभी जो ये पार्क था इसमें टिकट ही जो हमने लिया था उसमें यही था कि 4 काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आप चूज़ कर सकते थे। उनमें फिर भी मेरे बच्चों की हाइट बेशक के उस एज ब्रैकेट उनके उस ब्रैकेट में आती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे मेरे बच्चे अलाउ नहीं थे। खैर फिर भी उन्होंने अपनी 4 राइड्स जो भी उनको एक्टिविटीज़ थी वो कंप्लीट की। बहुत ज़्यादा थक गए थे और मौसम हालांकि ठंडा है लेकिन इतना ज़्यादा स्वेट हो रहा था। तो खैर हम लोग जैसे फ्री उसके बाद कहा कि आप घर की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी ग्रॉसरी थी वो करनी थी। बच्चे आजकल घर होते हैं और विंटर को भी छुट्टी थी, वीकेंड भी था और वैसे भी नेशनल डे की छुट्टी थी, तो सभी लोग घर होते हैं। और ये सब उन लोगों को पता ही होगा जिनकी माशाल्लाह फैमिलीज़ हैं कि जब आपके बच्चे हस्बैंड सभी घर हों तो कितना ज़्यादा खाने पीने और चीज़ों का और ग्रॉसरी का अच्छा खासा यूज़ होता है और आपको पता लगता है घर सही एक्टिव किस्म की सूरत हाल होती है। वरना नॉर्मल डेज़ में हस्बैंड ऑफिस हों बच्चे स्कूल हों तो कुछ इतना फ़ील नहीं होता। अभी यहाँ पे इस मॉल में ना रेस्टोरेंट्स इतने खूबसूरत थे कि मेरा दिल किया कि मैं प्रॉपर्ली उनको भी ना आप लोगों को दिखाऊं। जो भी रेस्टोरेंट या कैफ़े था वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था, इतना ज़्यादा इंटीरियर ज़बरदस्त था कि उधर बैठ के जो भी खाना खा रहे होंगे ना उनको तो मज़ा ही आ गया होगा। बच्चे इतना थक चुके थे, हम थोड़े ग्रॉसरी कर रहे थे, वो बेचारे बैठ के पता नहीं अपनी कोई कहानियाँ ही कर रहे थे, क्या कर रहे थे। खैर थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी और बस अब मेरा ख़्याल से 1 वीक ही रह गया होगा। हर तरफ अब विंटर वेकेशंस या तो स्टार्ट हो चुके हैं या स्टार्ट होने वाले होंगे। मेरे बच्चों के भी विंटर वेकेशंस अब मेरे ख़्याल से 1 वीक और स्कूल जाएंगे और फिर विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और वैसे तो यहाँ पे विंटर्स इतने होते नहीं हैं लेकिन वेकेशंस ऑलमोस्ट 1 मंथ के होते हैं, तकरीबन 3 वीक्स के वेकेशंस इनको मिलती हैं। तो बस अभी उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। खैर मेरा आज का ये दिन जो है बड़ा मज़े का और बड़ा हेक्टिक मज़ेदार किस्म का गुजर गया था। अब हम घर की तरफ जा रहे थे और घर में वही बच्चों की मस्ती चल रही थी रास्ते में। खैर मेरा व्लॉग ख़त्म हो गया। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। चैनल अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नए व्लॉग में जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।